पूजा, आपने इसी शो में सुन लिया, आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा खुद कह रहे हैं कि ईवीएम का कोई फैक्ट ही नहीं है। आप लोग बार बार ईवीएम ईवीएम करते रहते हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए आप। ईवीएम की इस बार चारों यूनिट्स की अलग से जांच होनी चाहिए। खिसियानी बिली खंबा नोचे नहीं कहेंगे इसे? आपके सवाल पे आऊंगी मानक। अभी के शर्मा जी कह रहे थे कि सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि फर्जी वोटिंग ना हो जाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि उनके सुपरविजन में फर्जी वोटिंग हो? हमने मेयर का चुनाव देखा था किस तरीके से आप लोग फर्जी वोटिंग करा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोटिंग कराए और लेकिन बाकी कार्यकर्ता ये इंश्योर करें कि फर्जी वोटिंग ना हो। और इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से इनको झिड़क मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तलब किया था कि आपने कैसे फर्जी वोटिंग करवा दी, और वहां पे मसीह जी ये एक्सेप्ट कर रहे थे। और जहां तक आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, मानक जी जरा पूछ लीजिए। केके जी, मैं मानक जी पूछिए तो कहां फर्जी वोटिंग? चंडीगढ़ की बात हो रही है, चंडीगढ़ की बात हो रही है। ना वो देखिए, दो चीजों में अंतर है मानक जी, कृपया कर इसको क्लियर रखिएगा। खत्म करने दीजिए। हाँ बोलिए पूजा, बोलिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जवाबदेही की है, बात यहाँ पारदर्शिता की है। जिस देश में चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट का अपडेशन, चुनाव का प्रशासन और वोटिंग के दिन कोई घर से निकलेगा नहीं, ये भी सत्ता के हाथ में होता है। उस दिन चुनाव का पहला चरण, चुनाव के पहले चरण से पहले शुरू हो जाता है। दो बातें, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दिसंबर 9 में एडवोकेट महमूद पर्चा को, चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए कि आप एडवोकेट महमूद पर्चा को पूरी वीडियोग्राफी, सिक्योरिटी एरिया के फुटेज और फॉर्म 17C का पार्ट 1 पार्ट 2 सारे के सारे दस्तावेज आप उपलब्ध कराइए। कुछ दिन बाद, 6 हफ्तों के बीच उपलब्ध कराइए। कुछ दिन बाद केंद्र सरकार कानून में संशोधन ला देता है और ये बाकायदा ऑफिशियल गजट जारी करता है कि सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक में नहीं हो सकते। तो आप पारदर्शिता नहीं मेंटेन कर सकते, आप सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक में नहीं दे सकते, तो आप किस लिए बैठे हैं? सिर्फ शेरो शायरी करने के लिए। दूसरी बात, न्यूज लॉन्ड्री की एक खोजी पत्रकारिता की रिपोर्ट, उन्होंने 3 सैंपल सर्वे 3 स्टेट में किया जहां पे जीतने वाले कैंडिडेट की कम थे, फर्रुखाबाद, मेरठ और चांदनी चौक। फर्रुखाबाद में 32,000 वोटर लिस्ट से नाम काटे गए और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता था 2,686 वोट से। मेरठ में 10,000 वोटों से जीता है और 1 लाख लोगों के नाम ऐड किए गए हैं। इस पे इलेक्शन कमीशन कब जवाब देगा? और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप विपक्षी पार्टियों, सुप्रीम कोर्ट को कितना भी गाली देते रहिए, पर मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी कहते हैं कि उन इलाकों की जाति और धार्मिक संरचना से पता चलता है कि स्पष्ट रूप से राजनीतिक कारणों से बहुत बड़े पैमाने पर नाम जोड़े और हटाए जा रहे हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। पूजा, ये जो वोटर लिस्ट से गलत तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं, ये वहां झारखंड में भी किया गया था क्या? और जम्मू कश्मीर में भी किया गया था क्या? या सिर्फ जहां जहां आप हारे हैं बस वहीं किया गया था? महाराष्ट्र में हो गया, हरियाणा में हो गया, लोकसभा चुनाव में हो गया। यह हमारे हार की कुंठा नहीं है। हम ईवीएम पे महाराष्ट्र में अतेरो एग्जाम्पल्स हैं, अतेरो। महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज रात में मतगणना के 12 घंटे पहले 7.8% बढ़ जाता है। 7.8%। इस सारे आरोपों के जवाब इलेक्शन कमीशन दे चुका है। पूजा एक सेकंड, पूजा वन सेकंड। ये सारे आरोपों के जवाब इलेक्शन कमीशन डिटेल में दे चुका है। और आपके पास, सुनिए ना, एक सेकंड पूजा, वन सेकंड, एक मिनट। अब आपको भी पता है, अब जब तक सबूत नहीं देंगे ना, तब तक आपकी बात अब जनता भी नहीं सुनने वाली। मैंने जैसे शुरू में कहा ना, लोग अब वोटर थक चुके हैं। ईवीएम गड़बड़ है, हैक हो गई ईवीएम, ये हो गया, वो हो गया। जब तक आप सबूत नहीं देंगे तब तक कोई नहीं सुनने वाला। इसीलिए आपके जो 2 नेता हरियाणा में हारने वाले सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कम से कम सही रास्ता पहली बार अपनाया है। पहले इलेक्शन कमीशन को बॉन्ड मेमोरी के लिए एप्लीकेशन दिया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। आप जवाबदेही कहां है? ट्रांसपेरेंट कहां है? आप अपने कानून संशोधन करते हैं, आप कहते हैं हम बॉन्ड मेमोरी शेयर नहीं कर सकते। मानक जी एक छोटी सी बात कहनी है मुझे। कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और बॉन्ड मेमोरी की बात की है, और हम देखेंगे जनवरी में इस पर क्या होगा। ठीक है, के शर्मा छोटा सा जवाब दीजिएगा। के वाजपेयी जी बोलेंगे उसके बाद। मैं छोटी सी बात केवल कहता हूं, इन्होंने हरियाणा चुनाव की बात की और अभी हरियाणा के लोग वहां गए हैं। मानक जी आपको याद होगा जब हरियाणा का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जयराम रमेश, पवन खेड़ा ये सब गए चुनाव आयोग के पास जाके कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद वहां से निकले
तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप तथ्य ले आइए। इन्होंने सोनीपत तमाम 8 विधानसभा के पता नहीं क्या क्या वहां पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप ले आइए वहां से जो भी तथ्य आप लाके बता दीजिए, हमें दे दीजिए कि क्या गड़बड़ी हुई है। इन्होंने 48 घंटे का समय मांगा। आज तक 48 घंटे पूरे नहीं हुए इनके। अच्छा क्या ठीक किया है, है ओके वहां से ओके के वाजपेयी